सुप्रभात बच्चों। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की ओर से मैं शैल जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्ता मणि। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे नवमा पाठ। कौन सा है? सर्प मंडूको कथा, यानी सांप और मेढक की कहानी। आसीत् जीर्णोद्याने दुर्मुखो नामना सर्पः। एक उजड़े से बाग, जीर्णोद्याने यानी पुराने, जीर्णोद्याने उजड़े से बाग में दुर्मुख नाम का सांप था। सो अति जीर्णतया आहारम अपि अन्वेष्टुम असक्षम सरसतीरे पतित्वा स्थिता आसीत्। वह बहुत बूढ़ा होने के कारण खाना ढूंढने के में भी असमर्थ होकर तालाब के किनारे रहने लगा था। ततो दूरादेव किंचित् मंडूकेन दृष्टा पृष्टा च किम इति अद्य त्वम् आहारं न अविष्यसि। तब दूर से ही किसी मेढक ने उसे देखा और पूछा, क्या आज तुम आहार नहीं ढूंढोगे, यानी खाना नहीं ढूंढोगे? भुजंगो अवदत्, सांप बोला, गच्छ भद्र, जाओ, महापुरुष या भद्र पुरुष जाओ, मम मंद भाग्यस्य प्रश्नेन किम तत्। तुम्हारे प्रश्न पूछने का अब क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? ततः सज्जात कौतुका सह भेका अवदत्। तब उत्सुकता से उस मेढक ने पूछा, सर्वथा कथ्या, सही कहा आपने। भुजंगो अपि आह भद्र देवपुरवासिना श्रोत्रियस्य कौंडिन्यस्य पुत्रः विंशति वर्ष देशीय सर्वगुण संपन्नो दुर्दैवात् मया नृशंसेन नष्टः। इसके बाद वह मेढक उत्सुक हो गया और बोला, सही कहा। सांप भी बोला, भद्र देवपुरवासी ब्राह्मण कौटिन्य का 20 वर्ष का सर्वगुण संपन्न पुत्र मुझ नृशंस ने दुर्भाग्य से डस लिया। तथा चंद्रदेव नाम तब पुत्र मृतम अवलोक्य मूर्छिता कौंडिन्य पृथिव्यां विलोक्य। तब चंद्रदेव नाम के अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर कौंडिन्य मूर्छित होकर पृथ्वी पर लेट गया। मूर्छित होकर यानी बेहोश होकर। अनंतरम देवपुरवासिनः सर्वे बांधवा तत्र आगत्य उपविष्टवा। उसके बाद में देवपुरवासी और सभी बंधु उसके पास आकर बैठ गए। तथा च उक्तम, इसलिए ठीक ही कहा है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्ले, कि उत्सव में, व्यसन में और बुरे समय में, राष्ट्र मुसीबत में, राज्य द्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवा। राजद्वार में यानी राज्यसभा में, शमशान में जो साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। तथा जयदेव नामना स्नातको अवदत्। तब जयदेव नाम के स्नातक ने कहा, अरे कौंडिन्य, मूढ़ो असि येन एव प्रलपसि विलपसि च। तुम मूर्ख हो जो इस चीज के लिए रोते विलपते हो। सुनो, यथा महोदधे काष्ठम च काष्ठम, जिस प्रकार समुद्र में लकड़ी मिल जाती है, समयताम समेति च व्यपिता तद्वत भूत समागमा। उसी प्रकार समय में समय मिलकर बीते हुए समय को याद करके मत परेशान हो। तथा पंचभी निर्मिते देहे पुनः पंच तत्वम गते का परिवर्तन। इसलिए 5 तत्वों से मिला हुआ ये शरीर पुनः पंच तत्व में विलीन हो गया। इसके लिए किस बात का दुख करना? तद भद्र, इसलिए भद्र आत्मानं अनुसंदेहि शोक चर्चा च परिहर, इसलिए अपने अंदर के दुख को छोड़ दो। तथा तद्वचनम निशम्य प्रबुद्ध एवं कौटिन्य उत्थाय ब्रवीत। तब उसके वचनों को सुनकर बुद्धि को जगाते हुए कौटिन्य उठा और बोलता है, तद अलम गृह कर वासे वनम एव गच्छामि। तब मैं इस घर में क्यों रहूंगा, इस दुष्ट घर में क्यों रहूंगा, मैं वन को जाता हूँ। पुनः पंच तत्वे गति। पुनः वो फिर से कहता है कि जो पंच तत्व में चला गया।
रागिणां वने अपि दोषाः प्रभवन्ति। तो ऐसे लोगों के लिए घर को छोड़ देना कोई उचित बात नहीं है। वन में रहकर भी वह दोष युक्त हो सकता है। अकुत्से कर्मणि यह प्रवर्तते तस्य निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्। जो बुरे कर्मों को छोड़कर गृहस्थ जीवन में घर में रहता है, उसके लिए वो घर भी किसी तपोवन से कम नहीं है। एवमेव ततो अहम शोकाकुलेन ब्राह्मणेन शप्ता। इसलिए हम लोग उस ब्राह्मण के दुख से दुखी होकर उसने सब शप्तः यानी श्राप दिया। यद अन्ते आरभ्य मंडुका नाम वाहनम भविष्यसि इति, कि आज से तुम मेढकों को ढोने का काम करोगे। अथो ब्राह्मण शापात मंडुकान वोढुं तिष्ठामि। इसलिए उस ब्राह्मण के श्राप से ही मैं मेढकों को ढो रहा हूँ। अनंतरम तेन मंडुकेन गत्वा मंडुकनाथस्य अग्रे तत्कथितम्। इसके बाद वह मेढकों के राजा के पास जाकर उसके आगे जाकर उससे बोला। तथा असौ आगत्य मंडुकराज सर्पस्य पृष्ठम आरूढ़वान्। इस तरीके से जो मेढकों का राजा था वो सांप की पीठ पर चढ़ गया। स चर्पः तं पृष्ठे कृत्वा चित्रपदम विभ्राम। उसको अपनी पीठ पर बैठाकर वो सांप गोल गोल विचित्र ढंग से घूमने लगा। अपरेद्यो चलितुम असमर्था तम दुर्दराधिपति उवाच। और आगे चलने में असमर्थ उस दुर्दराधिपति ने कहा, किम अद्य भवान मंदगति, आज आपकी गति इतनी धीमी क्यों है? सर्पो ब्रूते, सर्प ने कहा, देव आहार विहाराद असमर्थो अस्मि, कि बूढ़ा होने के कारण मैं भोजन को ढूंढने में असमर्थ हूँ। मंडूक राजा आह अस्मत् आज्ञा भेकान भक्ष्य। मंडूक राज ने कहा कि मेरी आज्ञा से आप मेढकों को खाओ। ततो गृहीतो अयम महाप्रसाद, तो अब इस महाप्रसाद को ग्रहण करो। इति उक्त्वा क्रमशो मंडुकान खादितवान। इस तरीके से कहकर उसने क्रमशः सभी मेढकों को खा लिया। ततो निर्मंडुकम सरो विलोक्य मेकाधिपतिरम तेन भक्षिता। फिर बाद में उसने उस बिना जहां पर कोई भी अब मेढक नहीं बचा था, यह देखकर उसने मेढकों के राजा को भी खा लिया। शब्दार्थ करें, सो अति जीर्णतया, वह बहुत बूढ़ा होने के कारण आहारम अपि, खाना भी, अन्वेष्टुम, खोजने के लिए, अक्षमा, अशक्त, मम मंदभाग्यस्य प्रश्नेन किम तब, अब पूछकर तुम्हें क्या लाभ। सज्जात कौतुक, जिसको उत्सुकता हो गई है ऐसा। सर्वथा कथ्यता, सब हाल कहिए। 20 वर्ष देशीय, 20 वर्ष की आयु वाला। राष्ट्र विप्लवी, राष्ट्रद्रोह होने पर। मूढ़ो असि, तुम मूर्ख हो। महो दधौ, बड़े समुद्र में। काष्ठम च काष्ठम समयाता, एक लकड़ी दूसरी लकड़ी के साथ मिलती है। तत्र का वेदना, वहां किस लिए शोक करते हो। आत्मानं अनुसंदेहि, अपने आप को समझो। अलम गृह नरक वासेन, अब काफी है नरक रूप इस घर में रहना। अलम मतलब बस। दोषाः प्रभवन्ति, दोष पैदा होते हैं। वोढुम, उठाने के लिए या ढोने के लिए। गृहीता, ग्रहण किया। खादितवान, खा गया। विलोक्य, देखकर। शब्द प्रश्नोत्तर करें बेटा। दुर्मना कः आसीत्, दुर्मना नामना एकः सर्पः आसीत्। अस्य पाठस्य संदेशं लिखत। अस्य पाठस्य संदेशं अकुत्सिते कर्मणि यः प्रवर्तते तस्य निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्। मंडूक राजा सर्पम किमाह, मंडूक राजा सर्पम आह अस्मदस्या भेदकान अस्मदाज्ञा भेदकान भक्षय। मंडूकः सर्पम किम पृच्छति, मंडूकः सर्पम पृच्छति, किमति अद्य त्वम् आहारं न अन्विष्यसि। मूर्छितः कौंडिन्यः पृथिव्यां किमर्थं लुलो।
चंद्रदेव नाम तत्पुत्रम मृतम अवलोक्य मूर्छित कौंडिन्य पृथिव्यां लुलोच। जयदेव कौंडिन्यम किम बोधयति? जयदेव कौंडिन्यम बोधयति यत् महोदधौ काष्ठं च काष्ठं समेयतां समेप्य च व्यपेयतां तद्वत् भूत समागमः तथा पंचाभिर्निर्मिता देहे पुनः पंचतत्वं गते का परिवेदना। रिक्त स्थान पूरे करें बेटा। अस्मत् आज्ञया भेकान् भक्षय ततो गृहीतो अयं महाप्रसादः इति उक्त्वा क्रमशो मंडुकान् खादितवान्। तथा असौ मंडुकराज सर्पस्य पृष्ठम् आरूढवान्। अतो ब्राह्मणशापात् वोढुं तिष्ठामि। यथा महादधौ काष्ठं च काष्ठं समेयातां समेत्य च व्यपेयातां तद्वत् भूत समागमः। गच्छ भद्र मम मंदभागस्य प्रश्नेन किं तव? आसीत् जीर्णोद्याने दुर्मुखो नाम सर्पः। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ब्रूते पदम अस्ति कौन सा है? परस्मैपदी, आत्मनेपदी या उभयपदी? तो परस्मैपदी। अन्वेष्टुम इति पदे प्रत्यय कौन सा है? तुमुन प्रत्यय। अव्यय पद अस्ति, अव्यय पदम अस्ति तत्र वेदना शुरू तत्र। संधि करना है यह तिष्ठति यो तिष्ठति। भुजंगो आवदत्। सरस तीरे। तत्रागत्य। दुर्दैवात्। सो अपि। ठीक है। अब संधि विच्छेद करना है। किम प्लस इति। दूरः, दूरः प्लस ऐ। ततः प्लस असौ। महददौ, महत् प्लस दधौ। वनात् अपि। न अन्विष्यसि। ठीक है। अब बेटा इन शब्दों में क्या क्या बताना है हमें कि कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। रात्रिषु स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन। मंडुकान पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन। सरसी स्त्रीलिंग सप्तमी एकवचन। रागिणा स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। जीर्णतया स्त्रीलिंग चतुर्थी एकवचन। बांधवाः पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। समानार्थी शब्दों को मिलाना है। अब ये जितने भी धातु रूप पूछे गए हैं वो आप लोग स्वयं लिखेंगे बेटा। देहे शरीरे। महोदधि सागरः। विलोक्य दृष्ट्वा। सर्पः अहि। भोजनम आहारम। उद्याने उपवने। अब ये जितने भी शब्द हैं ये सब के वाक्य आपके पाठ के बीच में आए हुए हैं। इसको आप पाठ से ढूंढकर स्वतः करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आज का ये पाठ हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।